अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम पहुंच चुके हैं इधर मस्जिद में। वो ऊपर जो है ना वो भाई चढ़ गया है मीनार को पेंट करने के लिए। कलसी को पहले हमने गोल्डन करना है, उसके बाद जो है पूरे मीनार को वाइट करना है। वाइट करने के बाद उसके ऊपर डिज़ाइनिंग बनानी है हमने। तो इसी तरह ही गुंबद को भी वाइट करना है, उस मीनार को भी वाइट करना है। कलसी बढ़ा दिए, कलसी कलसी वैसे पेंट हो बढ़ा दे। कलसी को पेंट करने ना पहले। हाँ हाँ, गोल्डन गोल्डन प्रोग्राम है क्या है साग भांग बनेगा भांग साग 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 भांग भांग साग ये साग को घोटना लगा रहा है। मंदना मंदना घोटना कहते हैं ना उसको, असा सरे के मंदना पंजाबी में उसको घोटना कहते हैं। असा सरे के मंदना मंदरा तो हम भी कहते हैं, लेकिन वो मैं पंजाबी की बात कर रहा हूँ आपको। तो माशाल्लाह इधर जो है ना इसका फर्श बरामदे का हमारा लग चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये चिटी चिटी हो गई है सारी मस्जिद हमारी। तो इधर जो है अभी सीमेंट जो है ना वो सूखा नहीं है ना, ये थोड़े थोड़े दाग जो है ना उसके आ रहे हैं आपके सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रिल भी माशाल्लाह हो चुकी है हमारी। तो अब जो है ना मैं एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इसको वाइट नहीं होना चाहिए था। अगर ये कोई और कलर होती ना ज़्यादा प्यारी लगती, क्योंकि ये वाइट है तो ये भी वाइट हो गई है, अब मैच कर गई। अगर थोड़ा सा कलर इसका चेंज होता ना तो फिर और इसकी जो ना लगती लुक। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखें फुल वाइट वाइट हो चुकी है। जहाँ जहाँ पे कुछ मिसाला हमारा दीवार हमारी गिली है ना, वहाँ वहाँ पर जो है ना वो निशान हमें नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े। जिस तरह अब ये हैं ना ये गिले हैं सारे। तो यहाँ पे धूप लग रही है ना तो फ़ौरन ये सूख गया है। देखें यहाँ पे सारी जो भी मस्जिद है ना, मतलब दीवार है ना, सारी माशाल्लाह सूख गई है माशाल्लाह। और उधर भाई जो है ना वो मीनार को पेंट कर रहा है, वाइट जो है ना वो पेंट कर रहा है। इसके ऊपर जो है ना वो डिज़ाइनिंग फिर हम खुद करेंगे, देखेंगे इसको ना अपने हिसाब से भी इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे। और हमने कलसियाँ भी इसकी ना गोल्डन करनी है, वो भी हमने खुद ही करनी है, तो खुद कर लेंगे बाद में। तो इंशाल्लाह फिर इसका माहौल बनाएंगे माशाल्लाह। इसके ऊपर भी कोड हो गया एक। तो अभी जो है माशाल्लाह बहुत अवस हो गया है। यहाँ पे ये दीवार जो है ना अभी गिली है, देखें ना यहाँ पे गिली है ना ये जगह, यहाँ पे निशान है। जो ये सूखती जाएगी ना फुल नीट क्लीन हो जाएगी। अब ये देखें इस जगह पे भी गिली है सारी। तो जहाँ जहाँ पे ये फुल सूख चुकी है ना वहाँ वहाँ पर ना मतलब फुल सफ़ेद हो चुकी है। ये दीवार मतलब उधर सूरज है ना, ये दीवार सूरज की अपोजिट है दूसरी साइड पे। तो ये देखें बहुत मुश्किल से सूख रही है। जहाँ जहाँ पे सूख रही है ना, सूख गई है, वहाँ वहाँ पे देखें, ये देखें ये जगह सूख गई है, ये जगह सूख गई है। जहाँ जहाँ पर सूख गई है ना तो वो जगह जो है बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है। इधर चेक करें माशाल्लाह, इधर ज़्यादा सूख गई है तो ये इसकी वाइटनेस ब्राइटनेस ज़्यादा है। चेक करें ये देखें ये फुल सूखी हुई दीवार है, ये भी सूखी हुई, ये भी सूखी हुई है। चेक करें। और इधर भी कुछ कुछ सूखी हुई है, कुछ कुछ गिली है। मेरे ख्याल में अभी अभी भाई बहना करके गया है पेंट ये। तो माशाल्लाह ये साइड जो है ना वो धूप वाली साइड है ना, मुकम्मल जो है ना ये फुल सूखी हुई है धूप वाली साइड। जो इधर साइड है ना ये जो है ना सारी की सारी गिली है। इधर मिट्टी भी लगाई है ये साइड, तो इधर भी इंशाल्लाह लगाएंगे मिट्टी। मिट्टी अंदर से ना बाहर निकल रही है, अंदर मिट्टी ज़्यादा हो गई थी फिर सारी की सारी बाहर निकाली है। और इधर भी मिट्टी लगा दी है। तो माशाल्लाह इधर भी जो है कोड लगाया है। ये अंदर से पेंट कर रहे हैं ना, फिर उधर से ना ये पानी पेंट मतलब वो उसके ड्रॉप गिरे हैं, इनको कहेंगे कि यहाँ पे बुश लगा के ना इनको बिखेर दें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा गुंबद भी सफ़ेद पेंट हो गया, इधर भी सफ़ेद पेंट हो गया और इधर भी दरमियान में सफ़ेद पेंट हो गया। तो अभी कितना देर लगेगा सारी सूखने में इसको? अच्छा, मतलब अभी ये जो निशान है ना हल्के हल्के जगह ना, अच्छा हाँ अभी सर्दियाँ हैं ना इसलिए वो कुछ लेट सूख रहा है पेंट। तो चलें, अंदर से भी पेंट हो गया है, इधर से भी पेंट, इसको छत को भी पेंट कर दिया, ऑयल पेंट भी कर दिया और जो है ना छत को भी पेंट कर दिया। तो इधर जो है ना ये निशान है हल्के हल्के, इसको जो ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ सूखेगा जो ही ये इसकी जो कवरिंग आ जाएगी।
चलें जी, इंशाल्लाह जो ये पट्टी आ रही है ना, इसके ऊपर हम करेंगे डार्क ग्रे। तो उसके बाद जो वो गुंबद है ना, जो जहाँ पे वाइट हो रहा है, इस जगह पे हम ग्रीन करेंगे। और इधर मीनार जो है ना, ये सफ़ेद हो चुका है, इसके ऊपर हम अब डिज़ाइनिंग करेंगे। और ये पत्ते भी सफ़ेद करेंगे, इसके अंदर जो लिखाई है ना, वो फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। और यहाँ पे जो पट्टी है ना, चारों तरफ इसको हम करेंगे डार्क ग्रे। तो इसके अंदर जो खाने हैं ना, खानों के अंदर हम लिखाई शिकाई करेंगे कोई। तो देखें ना, अभी भी गीला है क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, पेंट वो बहुत मुश्किल से सूख रहा है। तो जो ये फुल सूखेगा ना, तो ये फुल सफ़ेद हो जाएगा। जिस तरह ये है ना, इसी तरह फुल सफ़ेद हो जाएगा। जिस तरह अब ये है मीनार, जिस तरह अब वो दीवार है, इस तरफ देखें। तो बाकी जो है ये फर्श अभी लगा है, तो टचिंगें वगैरह थोड़ी बहुत नीचे वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे, टचिंगें जो है ना। तो अभी इधर जो है ना, ये वाला फर्श सीमेंट कम हो गई थी, अभी मंगवाई है सीमेंट। और ये वाला फर्श ग्राउंडिंग करेंगे। और ये इस वाले फर्श के लिए हमने और लसा मंगवाया है इस तरह का। तो ये हम लसा लगाएंगे बाहर इधर सहन के ऊपर। और मिट्टी यहाँ पे ज़्यादा थी, मिट्टी जो है ना हम और बाहर निकाल रहे हैं ताकि इसका लेवल बराबर हो जाए। तो इंशाल्लाह ये जो है ना काम अभी ख़त्म होने वाला है, फ़र्शों वगैरह का भी। बस ये फ़र्श ही रहते थे हमारे, तो इंशाल्लाह कल ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये जो ग्लोब है ना, इसकी भी वायरिंग करवा दी थी ग्लोबों की। तो इसके ऊपर ग्लोब लगेंगे, बिजली की तारें भी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इधर भी ना ये जगह है ना, ये चारों तरफ हम यहाँ पे ना वो जो डार्क ग्रे हम वहाँ पट्टी के ऊपर करेंगे ना, तो डार्क ग्रे यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे। ये वाली पट्टियाँ हैं ना, इसके ऊपर भी कर देंगे। और ये जो चारों तरफ ये बॉर्डर जा रहा है ना हमारा, ये दीवार का बॉर्डर जा रहा है, इसके ऊपर हम ना चारों तरफ यही हम करेंगे कलर, जो हम डार्क ग्रे मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही भाई जो है ना वो कर रहा है पेंट ऊपर। दरवाज़ा भी माशाल्लाह हमारा ये हो चुका है माशाल्लाह। तो इसके ऊपर ना हम मैं सोच रहा हूँ कि गोल्डन कलर करें, जो कि हम ऊपर कलसियों के ऊपर किया हुआ है ना, वही कलर इसके ऊपर जो है ना वो करें गोल्डन कलर। तो ये जो पकड़ने वाली जगह है ना, ये वाली, इसके ऊपर भी हम गोल्डन कलर कर देंगे। बाकी इधर जो दरवाज़ा है ना, ये वाला, ये दरवाज़ा भी हमारा पेंट हो चुका है, ये दरवाज़ा। और इधर खिड़की भी ये पेंट हो चुकी है। ये साइडें जो है ना, मैंने कहा है कि इसको भी ना यही डार्क ब्राउन पेंट कर दें, ताकि ये छट्टे वगैरह आए हुए हैं ना, कतरे वगैरह, ये सारे ख़त्म हो जाएं। और इसी तरह मैंने आपको दिखाया है उधर जो हमारे शीशों वाली विंडोज़ है ना, शीशों वाली विंडोज़ जो है ना, इनके ऊपर सफ़ेद हो गया है और इसके ऊपर ना डार्क ब्राउन हो गया है। इधर जो है ना, ये वाली जो टक्कर है ना, ये भी बना दी है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, ये मस्जिद के अहाते से बाहर है। और ये वाली साइड जो है ना, ये है हमारी मस्जिद की हदूद, इसलिए हमने ये ऊंची रखी है। और वो वाली साइड जो है नीचे रखी है हमने। इधर भी जो ये है ना दरवाज़े हमारे वाशरूमों के, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पेंट हो चुके हैं, ये भी पेंट हो चुका है। और इधर छतें भी इसकी पेंट हो चुकी हैं। ऐसे है कि नहीं है यार, है ना? इंसान पूरी ज़िंदगी पैदा होता है, उसके बाद वो लगता है पैसों के पीछे। पूरी ज़िंदगी इंसान का सफ़र भागते दौड़ते कमाते 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 गुजर जाती है। आखिर एंड होता है, फिर कब्र में जाकर सो जाता है ना? आज मैं जा रहा था, मतलब काम शाम कर रहा था ना, तो मुझे ऐसे मतलब मैं सोच रहा था, मैंने कहा देखो, मैं जा रहा था जानवरों का चारा लेने के लिए, चारा और उसके ना वो जो क्या कहते हैं वो होता है ना घास आग का, वो लेने के लिए। और फिर मैं गया उधर हमारी बकरियों की वैक्सीन लेने के लिए। तो फिर मैं सोचा, मैंने कहा देखो, हम पैदा हुए थे, पढ़े थोड़ा सा, उसके बाद फिर जो है ना पैसों के पीछे लगे। हालांकि अगर हम पढ़े हैं ना समीना, तो पढ़े भी ये सोच के हैं कि अच्छी नौकरी लगेगी, पैसे कमाएंगे, है ना? मतलब पैदा हुए 6-7 साल के हुए, हमारे जहनों में भर दिया गया कि जी पढ़ोगे तो पैसे मिलेंगे, कमाओगे तो कुछ मिलेगा। मतलब पूरी जिंदगी हमारी पहले तो सोच में, बल्कि पैसे ही कमाने में लग जाती है पूरी ज़िंदगी हमारी।
तो हमारे जो नबी थे ना, वो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम पैसा कमाएंगे, हम मतलब नौकरी चाकरी करेंगे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की खिदमत में गुजार दी, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में, इंसानियत के लिए। उनके घर देखें कच्चे हुआ करते थे, वो सादा कपड़े पहनते थे, वो पेवंद भी लगाते थे कपड़ों को, और जूतों को भी सिलाई करके वो पहनते थे, जूते भी सादा हुआ करते थे उनके। तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हमारे दिमागों में, हमारे माइंड में क्या से क्या भर दिया गया, समीना। तो बस अल्लाह पाक हमें जो है सीधे रास्ते पे चलाए, और अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये दुनिया, ये धन, ये दौलत, सब कुछ यहीं पड़ा रहना है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम अपने बच्चों को इतना भी ना प्यार करो कि उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार के अंदर तुम हर हद पार कर जाओ, हराम और हलाल में फ़र्क करना भूल जाओ। अपने बच्चों को ऐशो आराम दिलाने के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाओ, इतना भी बच्चों से मोहब्बत ना करो। तो हम कहते हैं ना कि जी हम अच्छा कमा लें, अच्छा कुछ बना लें, अपने बच्चों को देंगे तो वो अच्छा खा पी पाएंगे ना, है ना। तो हम अपने बच्चों के लिए क्या से क्या करते हैं। तो बस अल्लाह पाक पूछते हैं, ये तो क्या यार, क्या किया हमारे वालिदैन ने हमारे लिए। लेकिन जो मुश्किलात हमारे वालिदैन ने भुगती हैं हमें पालने में, फिर हमने भुगती हैं अपने बच्चों को पालने में ना, वो हमें पता है, इन बच्चों को नहीं पता। और हम भी कभी कभार कहते थे कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया है। हालांकि मेरे वालिदैन ने, मतलब मेरे नहीं, सबके वालिदैन ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों को पालने के लिए। उनके दौर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वो इम्प्रूव भी हुए हैं। और हमारा दौर अलग है, हम अपने दौर में अपनी जो है ना वो लाइफ को और सेटल करना चाहते हैं, और मतलब अच्छा करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त गुजर गया उस पर भी, और जो वक्त आ रहा मतलब गुजार रहे हैं उस पर भी, और जो आने वाला है उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में ऐसी बात है, मैंने कहा पूरी ज़िंदगी हम भागते हैं इन चीज़ों के पीछे हैं। तो बस अल्लाह पाक की ये कुदरत है, हर बंदा ऐसे ही होता है, बस कमाना है कमाना है कमाना है। तो साग जो है यहाँ पड़ा है हमारा, ये है ना, ये किसका साग है? इसको मैंने तड़का लगाया वो, और हमने डलवाया था, लेकिन वो अब कक्को से खा रहा है रोटी। इसके काम देखो माशाल्लाह, अच्छा बना हुआ। ये मेरी अम्मी ने दिया है ये। हाँ जी। जो सुबह मामी दे के गई थी वो किधर है? वो पड़ा हुआ है, वो नहीं खाया। इसको उठाओ और हम इधर बिठा दें। तो यहाँ पे ये रोटी है, घी वाली रोटी है। तो ये जो घी वाली रोटी होती है ना, साग के साथ इसको खाने में बहुत मज़ा आता पिछली है। दफा मैंने ऐसे बनाई थी ना, तो फिर आपने कहा था ये घी वाली बना ली थी ना। हाँ, वैसे जब बनाती हूँ फिर कहता है बीमार करूँगी। मतलब कभी कभी खाने में कुछ नहीं होता। थोड़ा सा दरवाजा तो मत खोल दो, वो डेली सुबह शाम घी वाली रोटी खाने से ना, फिर वो आंतें जो होती हैं ना वो बंद हो जाती हैं। आंतों में घी जम जाता है, पता है। जो कुकिंग ऑयल होता है ना वो नहीं जमता, जो वनस्पति घी होता है ना वो जम जाता है आंतों में। कहते हैं फिर हार्ट के इश्यूज बढ़ जाते हैं इन घी से, आई समझ। इसलिए मैं कहता हूँ, बाकी मुझे क्या है, हर इंसान कितनी की रोटी अपनी- खानी है बता दो मुझे। अपनी जो है ना, हर इंसान की आंतें हैं, हर इंसान का अपना दिल है चाहे हमको खराब करे चाहे हमको ठीक मेरी करे। बात सुनो, कौन सी चीज है जिसमें मिलावट नहीं है? हर चीज में तो मिलावट है। खाद स्प्रे ये बीमारी नहीं है, इसी में बीमारी। आप खाद स्प्रे खाती हो क्या? फिर भी हर सब्जी जो है, गंदम जो है वो खाद स्प्रे से बड़ी होती है ना। सही बात है यार। अब ये जो जिसमें ये जो साइंसदान है ना, ये मेरा साइंसदान आगे निकल गया मुझसे ये जो जीत साग गया। खा रहे हैं, ये भी खाद स्प्रे से बना हुआ है, पता है। यार दिल ही ना खराब करवाओ, साग स्प्रे से बना हुआ है। स्प्रे से देख देख कर मैं साग ही ना खाऊं। सही बात है। यहाँ पे जब वो डालते हैं ना स्प्रे, उन्होंने खुद ऐसे नाक पे ऐसे दिए होते हैं, कपड़ा दिया होता है, फिर स्प्रे कर रहे होते हैं। कितना वो कीड़े मारने के लिए कर रहे होते हैं। कीड़े भी, और इसमें नहीं जाता होगा क्या? अगर इसमें जाता फिर हम ना जिंदा होते अभी। फिर भी कुछ ना कुछ तो रस जाता होगा। उठा लो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं दूध निकाल के ना अभी जा रहा हूँ अपनी बकरियों का और गाय का।
तो ये जो हमारी बकरियां हैं ना सारी माशाल्लाह, तो ये जो हमारे अंकल हैं ना राजा महमूद नवाज़ साहब, ये उनकी हैं, उन्होंने मुझे लेके दी थी। तो ये समझे उनकी हैं सारी बकरियां। तो बाकी जो है ना मतलब हमने इनको रखा हुआ है अपने पास। हाँ जी, क्या हुआ? इतनी देर क्यों कर दी? वो असल में ना एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है, अरहम को मैंने आवाज़ें दी तो हैं कि दूध ले जाओ। वो सोया हुआ है। अरहम सोया हुआ है? खैर है अरहम को आज? हाँ समीना, हाँ मैंने कहा अरहम को खैर है आज इतना जल्दी सोया हुआ है? तो फिर ठीक नहीं है। अरहम की ज़हरा की भी इतनी खांसी है, उसको भी बेचारी को ना अभी ना वो असल में ना खांस हाँ अभी ना एक और न्यूज़ थी, वो बकरी हमारी हीट में आई हुई थी, तो इसलिए ना बस पेट में हमने ना तो अभी एक पाव दूध हमने ना वो सेल करना शुरू किया है। साथ वाली बाजी है ना उनको हमने देना शुरू किया है गाय का। तो एक खुशखबरी भी अभी मैंने सुनाई है आपको बकरी ईद की, और एक बैड न्यूज़ भी है। वो ये है कि हमने जिस बंदे से गाय को टीका रखवाया था ना समीना, उससे हमने ना चेक करवाया था ना उन दिनों उसने कहा था कि प्रेग्नेंट है। तो मेरे ख्याल में उसने फिर झूठ बोला था, है ना। अब वो मैंने ना मुझे शक पड़ा कि ये ना प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि इसको ना 5वां महीना गुजर चुका था। तो फिर मैंने ना एक और डॉक्टर को बुलवाया, उससे मैंने चेक करवाया, तो उसने कहा कि ये तो खाली है, ये तो प्रेग्नेंट नहीं है। जिससे मैंने टीका रखवाया था ना उससे मैंने पूछा था, उसने कहा, उसने चेक किया था, उसने कहा था हाँ प्रेग्नेंट है। फिर बाद में वो दिखवाया ही नहीं है। हाँ फिर बाद में उसको मैंने बताया, फ़ोन किया, मैंने कहा यार आओ दोबारा इसको चेक करो। मैंने कहा हमें तो नहीं लगती कि प्रेग्नेंट है, क्योंकि अगर जो जानवर प्रेग्नेंट होता है ना तो वो थोड़ा सा ना मतलब मोटा ताज़ा हो जाता है। मैंने कहा ये तो वैसे की वैसे खड़ी हुई है, इसका ना तो पेट बढ़ रहा है ना कुछ। मैंने कहा 5वें महीने में जा चुकी है ये, अल्लाह के बंदे इसको चेक करो दोबारा। वो आया ही नहीं। 3 बार उसको मैंने फ़ोन किया, उसके बाद तीसरे में जब हमने टीका रखवाया था ना उससे तीसरे महीने उसको मैंने फ़ोन किया, वो आया, उसने चेक किया, उसने कहा प्रेग्नेंट है। तो फिर 5वें महीने में ना अब मैंने उसको हफ्ता हो गया रोज़ाना फ़ोन करता हूँ कि आओ चेक करके दो, आओ चेक करके दो। कभी कहता सुबह आ रहा हूँ, कभी कहता शाम को आ रहा हूँ, हालांकि वो आया ही नहीं। फिर मैंने मजबूरन एक और बंदे को कॉल किया इलाहाबाद से, मैंने कहा आप आओ तो इसको चेक करो। उसने चेक किया तो वो कहता प्रेग्नेंट नहीं है। इसका मतलब वो हरामी झूठ बोल रहा था हमें, है ना डॉक्टर। ये हालात हैं। हालांकि मैंने टीका भी इसको अच्छा रखवाया था ब्राह्मण का, जो अमेरिकन ब्रीड है ना उसका। मैंने कहा यार चलो ये फलेगी फूलेगी, हमें फ़ायदा पहुंचाएगी। तो बस ये ना खाली निकल आई है। बहुत अफसोस हुआ मुझे समीना इस बात का। यहाँ के लोग भी अजीब हैं। एक चीज बंदा ये कर लेना बस नज़र लगाते हैं। हाँ। मुझे फिर इसका क्या फ़ायदा? किसका? हाँ किसका? आधा किलो तो दिया है तुमने, मुझे इसका क्या फ़ायदा? कुछ नहीं, वो पड़ा हुआ दूध। वैसे तो पीते नहीं है। जो बंदा एक पाव दूध खरीदता है उसको आधा किलो दे देती है। अभी सारा दिन मैं रगड़ीता हूँ, अहमद मैं शर्म करो, सारा अब दिन देख लो है सारा उसकी दिन शक्ल मैं से नजर आ रहा है कि ये झूठ बोल रहा है शख्स जो है ना। ये क्या मतलब सारा दिन मैं काम नहीं करता? ईमान से कहो, मैं अहमद दूध पियोगे, अहमद चाय पियोगे, नहीं पूछती। ईमान से कहो। मेरी बात सुनो, चलो मेरी बात सुनो। अगर आधा किलो दिया, आधा किलो पे के पैसे लिया करो ना, फिर पाव के पैसे क्यों लेती हो? नहीं मेरी बात सुनो, वो आधा किलो के देंगे ना, पागल है वो। उन्होंने स्पेशल मुझे कहा है कि आज आपने मुझे ज्यादा देना है, फिर कल हम आपको वो पैसे पिछले दे देंगे, फिर अगला जो है ना स्टार्ट करेंगे। असल में ना क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, जो गाय की फोसी होती है ना, मैं फोसी में फोसी हुआ होता हूँ। फिर मैं और कौन सा नहीं कहती है, जो बस बकरियों दूध की पी लो। मेंगनियाँ, जो बकरियों की मेंगनियाँ होती है ना, मैं मेंगनियों में मेंगनियाँ हुआ होता हूँ। बैलों के फोसियों में फोसियाँ हुआ होता हूँ। हाँ किक्कर के बीज मेरे सर में होते हैं, मेरे कपड़ों में सारे बीज होते हैं, मेरे जेबों में सारे बीज होते हैं किक्कर के। हाँ तूड़ी मेरे जेबों में होती है। जब मैं तूड़ी डालता हूँ उनको, तब मेरे हाथ पांव तूड़ी तूड़ी वाले हुए होते हैं। हाँ जब मैं टोका लगाता हूँ मेरी जेबों में गन्ने की डकोलियाँ होती हैं चली जाती हैं अंदर।
यार इतना मेहनत करता हूँ मैं। फिर चलो अगर सेल करती है मुझे भी कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो वो पैसे हाँ देंगे उसका चलो कोई मैं कुछ फिर चीज ले लेगा। घास ले लूंगा उसका। हाँ। अभी यहाँ पे ना 500 रुपए ना मरले के हिसाब से घास सेल हो रहा है। वो देंगे तो आप वही ले लेना। मैं सोच रहा हूँ कि 10,000 का कोई घास शास ले लें, कोई कनाल एक घास की ले लें। जो लोग तोड़ के ले जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे भाई? हाँ, पता तो है यहाँ पे कैसे है लोग। जिनका ज्यादा वहां पड़ा है उसको नहीं तोड़ के जाते, बाकी थोड़े हमारा बस थोड़ा और होगा हाथ इसको तो तोड़ लेके लगाओ, वो जाएंगे। कट जो नहीं रहा। वो है हाथ लगा छिट्टे हुआ है, बंदे। हाथ लगा हुआ है, 3-4 जगहों से हाथ लगा मेरी हुआ बात है। सुनो, वो जिन्होंने हाथ लगाया ना वो है छिट्टे बंदे, उनको पता है। तो मैं हमारा अभी उनको पता मस्जिद से है। वापस आया हूँ ना, मैं दरमियाने रास्ते से आया हूँ, मैंने देखा है वहां कटा हुआ है घास। मेरी बात सुनो, वो जो तोड़ है ना वो अजीब है। हम लोग कुछ कहते नहीं है, चुप कर जाते हैं, वो फिर काट के चले जाएंगे। हाँ वैसे ये बात सही है, जो शरीफ होता है ना फिर उसको बार बार रगड़ा जाता है। जो होता है मुंह फट उसको, उसके आगे फिर कोई नहीं बोलता। अब मैं शरीफ हूँ ना, मुझे हर कोई बातें सुना जाता है 4-5, तो गुस्सा कर जाते हैं मुझ पे, मुझे डांट भी देते हैं, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। तो इसीलिए ना मुझे बार बार फिर रगड़ा जाता है, बार बार मुझे फिर सुनाई जाती हैं। तो हाँ, वो जिनका घास है ना वो कुछ ना वो असल में ना वो कहते हैं ना, जो सीधा किल होता है ना, सीधा किल, उसको ही वो थोड़े मारे जाते हैं। जो किल टेढ़ा हो जाता है ना, कभी देखा है उसको थोड़े ऊपर से मारते हुए? मेरी बात सुनो, किसको मिसालें दे रहे हो? मैं तो नहीं कुछ कह रही। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं हूँ सीधा किल, मैं हूँ सीधा साधा बंदा, इसलिए मुझे हर बंदा थोड़े मारता है, टॉर्चर करता है मुझे हर बंदा। तो जो बंदा होता है ना टेढ़ा दिमाग से पैदल होता है, फिर उसके आगे फिर कोई नहीं मेरी बोलता। बात नहीं, जो सीधा होता है ना अल्लाह पाक उसके साथ होता है। पता है अल्लाह पाक ने ओ हमारा कितना साथ ज़रा उठ दिया गई है। है। ज़ारा है, हाँ बिल्ली है। बस, अल्लाह हाफिज़ जी, का भाई खुश रहें आबाद रहें, हमारा काम बढ़ गया।